बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय अध्ययन में अध्याय 19 विपणन मिश्र। आपका क्लास में यहाँ दे रहा हूँ। अध्याय 19 विपणन मिश्र में हमने इससे पहले बताया था विपणन मिश्र क्या है और उसके क्या क्या महत्व है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज कुछ विपणन मिश्र में कुछ बातें शामिल किए जाते हैं जिसके कारण व्यवसाय अच्छा चले, उत्पादित वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। उसमें कुछ मुख्य पॉइंट होती है जिसमें पहला पॉइंट होता है वाइडिंग। वाइडिंग क्या है? तो वाइडिंग का मतलब है कि प्रदत्त की गई यानी उपलब्ध की गई उन सभी पहचानों से होता है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तुओं से अलग रखती है। मतलब उसमें अपनी कुछ ऐसी पहचान होती है कि हम 100 वस्तुओं के बीच में अगर हम उसको शामिल कर दें तो अलग से ही वो पहचानी जा सके कि वो वस्तु है। तो वाइडिंग का मतलब कि इसका अर्थ प्रदत्त की गई उन सभी पहचानों से होता है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग रखती है। ये तो एक जनरली उसकी पहचान बताई गई है। हम ये भी कर सकते हैं कि इसके बारे में साख या ख्याति स्थापित करनी पड़ती है। और एक चीज़ मैं बता दूं, प्रायः जो वाइंड होते हैं वो 3 बातों पे आधारित होता है। उसका पहला होता है नाम, दूसरा होता है चिन्ह और तीसरा होता है उत्पादक का निशान। यानी किस नाम पे वो वस्तु बनी है, उसका क्या ट्रेडमार्क है और उसका क्या चिन्ह है। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 बातों को ध्यान दिया जाता है: विशिष्ट नाम, विशिष्ट चिन्ह और विशिष्ट कंपनियां। 3 बातों को बाइंडिंग में ध्यान दिया जाता है। तो जनरली अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि बाइंडिंग क्या है तो आप लिख सकते हैं कि बाइंडिंग का अर्थ है उन सभी पहचानों से होता है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग रखती है, उसमें एक अलग पहचान बनाती है। वाइंड का नाम एक चीज और बताया गया है, वाइंड के कुछ गुण बताए गए हैं कि ब्रांड में क्या गुण होना चाहिए। तो ब्रांड में गुण ये होना चाहिए, सबसे पहले ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए जिससे कि लोग को बहुत जल्दी याद हो जाए। दूसरा चीज, उसमें एक ऐसी पहचान होनी चाहिए जो दूर से ही उसको आसानी से पहचाना जा सके। और तीसरा चीज, समय के अनुसार ब्रांड का नाम बदलते रहना चाहिए। और चौथा चीज है कि उसको छपवाने में खर्चा भी कम लगना चाहिए। और ब्रांड का पंजीकरण योग्य होना चाहिए, मतलब इस तरह का ब्रांड आप बनाएं जिसका रजिस्ट्रेशन बड़े आसानी से कराया जा सके। तो ये ब्रांड के कुछ गुण हैं जो मैंने बताया। सबसे पहले है ब्रांड का नाम छोटा होना चाहिए, उसका ऐसा नाम हो जो बड़े आसानी से सबके बीच में पहचाना जा सके और उसका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सके। इन सब बातों पे ध्यान दे करके ब्रांड का निर्माण करना चाहिए। तो ये तो रही ब्रांड का अर्थ और ब्रांड के कुछ गुण। अब हम ब्रांड के क्या लाभ है उसके बारे में हम बताते हैं। लाभ या हम ये कह सकते हैं कार्य, यानी ब्रांड के क्या कार्य है या ब्रांड से क्या लाभ है। सबसे पहले ब्रांड के लाभ में पहला होता है क्रय में सुविधा। क्रय में सुविधा का मतलब है कि अगर कोई ब्रांडेड वस्तु है
से खरीदा जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्रय करते समय उपभोक्ता को वस्तु की कीमत, वस्तु की प्राकृतिक और वस्तु की उपयोगिता के बारे में दूर से ही हम पहचान सकते हैं। तो ये तो रही पहली चीज, क्रय में सुविधा हो, मतलब ऐसा ब्रांड रखा जाए जिससे कि वस्तु को खरीदने में किसी प्रकार का कोई दिक्कतें ना आए, बड़े आसानी से लोगों को उसके बारे में जानकारी हो जाए और उसकी जानकारी से वो आश्वस्त हो जाए। दूसरी बात आती है उत्पाद भिन्नता। उत्पाद भिन्नता का मतलब यह है कि ब्रांडिंग द्वारा निर्माता अपनी वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग कर सकता है। जैसे आज देखिए हो बाजार में जब हम कोई वस्तु खरीदने किसी दुकान में जाते हैं तो हम कहते हैं भाई हमको कोई कंपनी वाली वस्तु दिखाओ। कंपनी वाली वस्तु कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी कंपनी से बनी हुई वस्तु दिखाओ। जनरली वस्तु तो कंपनी में ही बनती है, लेकिन ब्रांडेड कंपनी वाली जो फेमस कंपनियां हैं जिनको लोग जानते हैं वो वस्तु हमको दिखाओ, यानी ब्रांडेड वस्तु दिखाओ। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उत्पाद अगर अच्छी कंपनी माने किसी भी वस्तु का ब्रांडेड कंपनी से उत्पाद होता है तो वस्तु की कीमत जो है निर्धारित करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। हल्की किस्म की भी वस्तु अगर ब्रांडेड कंपनी बनाती है तो उसकी कीमत ज़्यादा रखती है और आराम से बाजार में उसका विक्रय हो जाता है। तो उत्पाद भिन्नता में ये बात बताई गई है कि ये अपने आप वस्तुओं की भिन्नता के बारे में स्पष्ट करता है, यानी वस्तुओं को और वस्तुओं की अपेक्षा अलग उसकी अपनी पहचान बनाने में ब्रांड का काम होता है। तीसरी चीज जो है वो है बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार से आशय है कि ब्रांडिंग वस्तु के प्रति क्रेताओं में एक विश्वास उत्पन्न होता है। अगर कोई ब्रांडेड वस्तु है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं और वो वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों के पसंद में आती है। तो अपनी वस्तु की कीमत, कहने का मतलब कि निर्माता एक सीमा तक प्रतियोगिता से बचा रहता है, मतलब उसको कंपटीशन में आने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके ग्राहक अपने आप बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से उसका बाजार का विस्तार होता रहता है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि ब्रांडेड वस्तुएं बाजार में बड़ी आसानी से बिकते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता है और इस तरह से उनका बाजार चलता रहता है। अब चौथी इसका जो लाभ या कार्य कहें तो चौथा कार्य है विज्ञापन और प्रचार। विज्ञापन और प्रचार ब्रांड स्वयं कुछ समय बाद विज्ञापन का माध्यम बन जाता है। अलग से वस्तुओं का विज्ञापन नहीं कराना पड़ता है, अलग से उसकी प्रचार नहीं करनी पड़ती है, तो ब्रांड ही खुद वस्तुओं का विज्ञापन करने का कार्य करता है। जैसे आप मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जो नई कंपनी आई है और कम लोग उसको जानते हैं, तो उसकी वस्तुएं लोग खरीदने से कतराते हैं, बोलते पता नहीं नया कंपनी है, ये माल कितने दिन तक हमारे उपयोग में रह सकता है, इसकी कोई जवाबदारी नहीं। लेकिन वही कोई ब्रांडेड कंपनी जो कि प्रसिद्ध कंपनी है तो उसके बने हुए वस्तु बड़े आसानी से बिकते हैं और सब लोग उसको जानते हैं। अब आता है विज्ञापन और प्रचार के बाद मूल्यों में कमी। अब यहाँ पर मूल्यों में कमी क्या मतलब ये है कि ब्रांडिंग के वस्तु का नीचा मूल्य निर्धारित करने में मदद मिलती है।
कहने का मतलब ये है कि हम कम मूल्य पर भी वस्तु को बेच सकते हैं, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति जब कोई वस्तु खरीदने जाता है तो दो चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता है। पहली चीज़ वो ये देखता है कि इसका मूल्य क्या है, और दूसरी चीज़ उसकी उपयोगिता। अगर ये दोनों चीज़ उसको पसंद आ जाता है तभी वो वस्तु को खरीदता है। अगर उसकी उपयोगिता ज़्यादा है और मूल्य भी ज़्यादा है तब वो वस्तु को खरीदने में सोचने पे मजबूर कर देता है। लेकिन अगर वस्तु की कीमत कम है तो बड़े आसानी से उसको खरीद लेता है। तो इस तरह से मूल्य में कमी का काम भी ब्रांडिंग से बने हुए वस्तु करते हैं। ऐसी वस्तु में विक्रेता को कम कमीशन देना पड़ता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वस्तुओं का कीमत कैसे बढ़ता है। उत्पादक से उपभोक्ता तक आने में वस्तुओं को कई लोगों के हाथों से गुजरना पड़ता है, और जितना ज़्यादा लोगों के पास वो वस्तु जाता है उतना ही उस वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है। तो अगर डायरेक्ट उत्पादक से वस्तु उपभोक्ता तक पहुंच जाए तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई ब्रांडेड कंपनी है तो उसको बेचने की अलग से कोई विक्रेता नहीं रखना पड़ता है, कमीशन देने के लिए कोई एजेंट नहीं रखने पड़ते हैं। डायरेक्ट वो उपभोक्ता तक वस्तु पहुंच जाता है, जिसके कारण वस्तु की कीमत ज़्यादा नहीं हो पाती। तो इस तरह से मूल्यों में कमी ब्रांडेड वस्तुओं में रहती है। अब आपका छठवां जो इसका काम है वो है धोखाधड़ी में कमी। धोखाधड़ी ब्रांडेड वस्तु का जो प्रतिष्ठा स्थापित अगर हो जाता है, एक बार बाजार उसकी बन जाती है तो फिर प्रत्येक स्थान पर वो वस्तु मिलने लगता है और इसमें कोई धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहती है। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदने जा रहा है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर ही खरीद रहा है और उसको कंप्यूटर के बारे में नहीं है जानकारी, तो उसके लिए यही अच्छा है कि वो एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी का कंप्यूटर खरीदेगा, तो उसमें उसको धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहेगी। और अगर कोई और चीज़ मतलब सस्ता के चक्कर में कोई और कंपनी की मतलब कि जो प्रसिद्ध नहीं है, जो ब्रांडेड कंपनी नहीं खरीद लेता है, तो उससे उसको नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो अनजान व्यक्ति अगर कोई वस्तु के बारे में नहीं जानता है और खरीदना चाहता है तो अच्छी कंपनी की वस्तु को खरीदे, यानी कि अच्छे ब्रांडेड कंपनी की वस्तु खरीदे, जिससे कि उसको नुकसान की संभावना कम रहेगी। इसके बाद हम एक और पॉइंट देखते हैं, ये है सुरक्षा। देखिए, ब्रांडेड वस्तु की जो पैकिंग होती है उसकी जो पैकिंग ढंग से की जाती है और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी सुरक्षित रहता है। और अगर हम अपने घर में डिलीवरी कराते हैं, वस्तु को परचेस करते हैं, तो बड़े आसानी से हमारे घर वो वस्तु पहुंच जाती है, टूट फूट की संभावना भी नहीं रहती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रांडेड वस्तुओं की सुरक्षा भी रहती है। तो हमने देखा कि ब्रांडेड के जो लाभ या कार्य हैं, पहला है क्रय में सुविधा होता है, दूसरा उत्पाद की भिन्नता, तीसरा बाजार का विस्तार, चौथा विज्ञापन और प्रचार, पांचवा मूल्य में कमी, छठवां धोखाधड़ी में कमी, और हमारा जो सातवां है वो है सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे अच्छा माना गया है। अब हम दूसरी चीज इसमें आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग यानी पैकिंग।
तो पैकेजिंग क्या है? इसका अर्थ है किसी पैकेट, डिब्बे, टीन के कनस्तर या प्लास्टिक की थैली से, यानी उत्पादित वस्तु को जिस वस्तु से उसको पैकिंग किया जाता है, पैकिंग में उपयोग में आने वाले वस्तुएं हो सकते हैं जैसे कार्टून, डिब्बे, टीन के कनस्तर या प्लास्टिक के थैले। तो पैकिंग का मतलब है उत्पादित वस्तु को जिसमें पैक किया जाता है, तो पैकिंग उसे हम कहते हैं। अब एक अच्छे पैकिंग के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, कौन कौन से गुण हो सकते हैं? तो अच्छे पैकिंग के लक्षण की बात में हम करें तो सबसे पहला होता है आकर्षक। देखिए, पैकेजिंग डिजाइन इतना सुंदर और आकर्षक होना चाहिए कि ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करे। जब हम किसी को गिफ्ट वगैरह देते हैं, भले वो गिफ्ट का सामान बहुत कम कीमत का होता है, लेकिन उसको बड़े चमकीले कागज से पैक करते हैं जिससे कि देखने में लगता है कि कोई कीमती वस्तु है। तो सबसे पहला चीज होता है आकर्षक, यानी पैकिंग एक आकर्षक होना चाहिए जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। दूसरा चीज है ग्राहक का विकास। ग्राहक का विकास का मतलब है पैकिंग ऐसा होना चाहिए जिससे वस्तु को ग्राहक की संतुष्टि मिले, यानी कि ग्राहक को लगे कि वस्तु जो है बहुत अच्छे से पैकिंग है, हम इसको घर ले जाएंगे या कहीं और ले जाते हैं तो टूट फूट की संभावना कम रहती है। तो दूसरा गुण होता है ग्राहक का विकास, ग्राहक की संतुष्टि। तीसरा चीज है सही जानकारी। सही जानकारी का मतलब ग्राहक ऐसी पैकिंग पसंद करता है जो वस्तु की सच्चाई को बताता है। ग्राहक जब कोई सामान खरीदने जाता है तो वो पैकिंग देखकर भी आकर्षित होता है और उसे ऊपर में ऐसा कोई चिन्ह बने होते हैं जिससे पता चल जाए कि उसके अंदर वस्तु किस प्रकार के है। तो जैसी वस्तु अंदर में है, सेम उसी तरह का डिजाइन चित्र भी पैकिंग के ऊपर बना होना चाहिए जिससे कि वो सही जानकारी उनको मिले। चौथा चीज होता है सुरक्षित। देखिए, इसमें भी सुरक्षा की बात कही गई है और इसमें भी सुरक्षा की बात कही गई है। सुरक्षित पैकेजिंग से वस्तु पूर्ण रूप से तो सुरक्षित रहती है और उस पर एक सुरक्षात्मक सील भी लगा होता है। मतलब पैकिंग करने के बाद उसमें एक ऐसा स्टिकर वगैरह लगा होता है जिससे ये पता चल जाता है कि ये वस्तु को खोला नहीं गया है, आप ही इस वस्तु को खोल रहे हैं, यानी सुरक्षा चक्र अपन कह सकते हैं कि उस सील से पता चल जाएगा कि ये जो वस्तु है उसको जांच करके और अच्छे से पैक करके और उसमें एक सुरक्षित सील लगा दी गई है। तो इस तरह से वस्तु भी सुरक्षित रहती है। फिर तीसरी चीज होती है सुविधाजनक। सुविधाजनक का मतलब ये है कि पैकेजिंग उपयोग में सुविधाजनक होने लायक हो जिससे कि हम उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और इसका अंतिम जो गुण होता है वह है अच्छा मूल्य। अच्छा मूल्य यानी पैकेजिंग उपयोग में सुविधाजनक हो और साथ ही साथ उसकी एक विशिष्ट पहचान भी हो जो ग्राहक उसको अच्छा मूल्य दे करके खरीद सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पैकेजिंग जो है किसी पैकेट, डिब्बे या टीन या कनस्तर या प्लास्टिक के डब्बे आदि के उपयोग से होता है। ये एक सुंदर आकर्षक होता है और इसका उपयोग वस्तु के उपयोग से पूर्व सुरक्षित और शुद्ध कार्य रखने के लिए किया जाता है। मतलब जब तक हम उपयोग नहीं कर रहे हैं उससे पहले वो सुरक्षित रहे और शुद्ध रहे। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है उसको भी पैकिंग रख के उसको सुरक्षित रखा जाता है जिससे कि वो खराब न हो, नष्ट न हो। तो हमने इसमें देखा कि पैकिंग का किसी पैकेट, डिब्बे, टीन के कनस्तर, प्लास्टिक के थैले आदि से अच्छे पैकेजिंग के लक्षण में मैंने देखा आकर्षक होना चाहिए, ग्राहकों का विकास हो, सही जानकारी मिलना चाहिए, जो सुरक्षित वस्तु है वो सुरक्षित है, उनमें किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो
और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सुविधाजनक हो और अच्छा मूल्य हो, मतलब अधिक से अधिक कीमत पर वस्तु को बेचने में सहयोग हो। अब हम इससे संबंधित कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जिसमें पहला है कि ब्रांडिंग के कार्य लिखें और दूसरा प्रश्न है पैकेजिंग के 4 लक्षण लिखें। 2 प्रश्न मैंने बच्चों दिया है, परीक्षा में कहाँ चाहते हैं ब्रांडिंग के क्या कार्य है या क्या लाभ है। इसमें 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, इसलिए आपको जितना हो सके 4-5 लक्षण लिखने हैं, कार्य लिखना है। और दूसरा है पैकेजिंग के 4 लक्षण लिखने हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है और लिख करके भेजना है। तो आज के लिए ये इतना ही क्लास में है, इसके आगे अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे।